यार ऑलमोस्ट ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग ख्वाबों के सहारे ही बस कोशिश कर रहे हैं, काश इतना परसेंटाइल आ जाए, उतना आ जाए। तो एक गाना जो एक्चुअली प्यार के लिए है, बट यू नो इससे रिलेट हो रहा है मुझे कि ख्वाबों का कब तक लूं सहारा, अब तो तू आ भी जा खुदारा, मेरी दोनों पागल आंखें हर पल मांगे तेरा नजारा, चाहत है मेरी लाफना पर मेरी जान दिल में हूँ रखता, हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जान, तेरे संग जो पल बिताता, वक्त मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता, नहीं अभी नहीं, ये कैट के बाद जब धोखा देके जाएगा कैट कुछ लोगों को तब गाएंगे महफिल में तेरी। मना किया ना, नहीं गाना सर, आप गा रहे हो। ओके, कमिंग बैक टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगला रिवीजन का टॉपिक हमारा नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज एंड सीक्वेंसेस। उसके अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम शुरुआत करेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूला जो तुम्हें याद होने चाहिए बेशर्मो। an is equal to a plus n minus 1 ये मैं नरेट नहीं कर रहा। sn equal to n by 2, सर नरेट ही तो कर रहे हो, इंटू 2a plus n minus 1 यस कर दे रहा हूँ, मुझे दया आती तुम पे। एक और तरीका होता है सम निकालने का, n by 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। और अरिथमेटिक मीन जो हम 25 बार डिस्कस कर चुके हो, a plus b by 2 होता है। यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर बढ़ते हैं। जनरल टर्म इज an यानी कि a r की पावर n माइनस 1। कहने का मतलब पहला टर्म अगर a है, अगला टर्म a r होगा, अगला टर्म a r स्क्वायर। समझ पा रहे हो? सेकेंड टर्म a r है, मतलब a2 तुम्हारा a इंटू r है, मतलब 2 माइनस 1। वही हुआ ना? तो बस ऐसे ऐसे बना है जनरल फॉर्मूला। बस वो जनरल फॉर्मूला कैसे बना है वो बता रहा था। सम क्या होता है? सम का फॉर्मूला पता होता है, 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कुछ लोग 1 माइनस आर की पावर n भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे नेगेट हो ही जाता है, दोनों जगह माइनस आ जाएगा, दोनों जगह प्लस रहेगा। एनीवे, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी बार सवाल पूछा गया है कैट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो, आर इज रेशियो, कॉमन डिफरेंस मत। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दो टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी। 3 हो तो ए बी सी का रूट नहीं, क्यूब रूट। क्या समझ में आ रहा है? 3 टर्म्स होते हैं ए बी सी, तो ऐसे निकालते हैं। अब एनीवे, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये पता होगा। मान के देख लो, अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, बी स्क्वायर करो कितना होगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, मतलब ए इंटू सी कितना है? ए आर स्क्वायर। कितना आया? सेम आ गया ना? जस्ट ऐसी रैंडम प्रूफ, ये सब मस्ती करते रहने की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है सर? हार्मोनिक मीन होता है, इसी की जरूरत पड़ती है। 2ab अपॉन a प्लस बी 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं हम। 3 का हो तो 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस c। सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एग्जाम्पल, लेट्स से ऐसी एक सीरीज हो 1/2, 1/3, 1/4। इसके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे प्राणियों? 2, 3, 4। क्या ये एपी में है? हाँ, ऐसी कोई सीरीज जिनके रेसिप्रोकल्स एपी में हो, उस सीरीज को एचपी में माना जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, आ गई। आगे बढ़ते हैं इससे। चलो अगली चीज, ऐसे कुछ सवाल, इसे कहते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। हम टेलीस्कोपिक पे आ गए क्या? यस, टेलीस्कोपिक सीरीज। हाँ, तो क्या होता है? ऐसी कुछ सीरीज, उसका सम पूछ लिया हो n टर्म्स के लिए। दिस अपेरेंटली माइट लुक लाइक ए जीपी टू सम पीपल। नहीं है, ध्यान देना। टेक्निकली ऐसा कुछ दिया, पैटर्न ढूंढने का। 2 is 1 into 2, 6 is 2 into 3, 12 is 3 into 4। ऐसा पैटर्न दिखा? हाँ सर, दिख गया। डिफरेंस कितना है? 1 का है, तो ऊपर लिख दो 2 - 1, 3 - 2, 2 - 1 अपॉन 1 into 2 तो है।
इस 1 को लिख दो 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, इस 1 को लिख दो 4 माइनस 3। समझ पा रहे हो क्यों सर? अब तुम क्या इसको ब्रेक कर लो, 2 अपॉन 1 बाई 2 इज 2 अपॉन 1 इंटू 2 इज, कट जाएगा 2 से 2 1, माइनस ये वाला इज 1 बाई 2। समझ में आ रहा है? प्लस ये वाले पार्ट से क्या आएगा, 3 से 3 कट 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 से 2 कट 1 बाई 3। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगले का क्या होगा सर, 1 बाई 3। ये ध्यान रखना, कहां गया प्लस, यहां 4 से 4 कटेगा 1 बाई 3 आएगा प्लस, और यहाँ 3 से 3 कटेगा माइनस 1 बाई 4। तुम देख रहे हो माइनस हाफ प्लस हाफ कट गया, माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। पहला टर्म बचता है और एक आखिरी टर्म बचता है। क्या है, समझ में आ रहा है? और ऐसे तुम्हारा आंसर निकल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं कैट में, आते रहेंगे, पता नहीं क्यों लेकिन आएंगे। उसको बोलने का था, अगर ऐसा कुछ दिखता है ना कभी 1 अपॉन सम ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो ऐसे आता है, ऐसे ब्रेक होता है जैसे वो हुआ, सेम चीज सर। लेकिन अगर ये गैप 2 का होता तो 1 इंटू 3 3 इंटू 5, ऐसा कुछ नहीं। अगर गैप 2 का है ना, सेम चीज लिखना 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, एक 1 बाई 2 लगा देना। समझ में आ रहा है? बाहर अगर यहाँ 3 का डिफरेंस होता तो यहाँ 1 बाई 3 लगा देना, उतने से हो जाएगा। इसके पीछे का शास्त्र भी समझा सकता हूँ, बट फिलहाल क्योंकि हम कैट के बहुत करीब हैं, शास्त्र का तुमने टाइम छोड़ा नहीं है, इसलिए शस्त्र बता देना हूँ, उसका इस्तेमाल कर सकते हो एक्चुअल एग्जाम में। स्पेशल सीरीज कुछ पता होनी चाहिए, पता होती है बच्चों को, साथ साथ मेरे रिवाइज कर लो। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 by 2, इजी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा टिल n स्क्वायर, n into n plus 1 into 2n minus 1 by 6, याद होना चाहिए, डूब जाना नहीं तो। तीसरा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सेम ये चीज उसका स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? बस इतना सही फर्क होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार काम आ जाता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7, ऐसा सीधा सीधा n स्क्वायर होता है, सीधा सीधा। सर n बोले तो nth ऑड नंबर क्या होगा? कोई तुमसे पूछे 50वां ऑड नंबर क्या होगा? 50th ऑड नंबर, दैट इज 2 into 50 minus 1, 2n minus 1 तरह से लिखते हैं, मतलब 99। तो n ये वाला n है। जैसे तुम्हें बोले सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, यहाँ 50 डाल देना, बढ़िया। सम ऑफ फर्स्ट n, सर इवन नंबर हो तो कुछ नहीं, n into n plus 1, इतनी सी बात है। nth टर्म क्या होता है? 2n। कोई तुमसे पूछे 50th इवन टर्म क्या है? दैट इज 100। क्या बात समझ में आती है? बड़ी बेसिक साधारण सी। ओके देन, अब ये इतनी क्रिटिकल चीज है ना, स्पेशली इतना पार्ट इतने सवालों में आया है कैट में, टफ पेपर हो इजी पेपर हो, आता ही और आता ही रहेगा। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखता है ना, x प्लस 1 बाय x am ग्रेटर देन gm लगने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, उसका एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। एक और प्रॉपर्टी होती है, gm का स्क्वायर जो बीच में है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू am इंटू hm। ठीक है, रेयरली यूज्ड बट इज यूज्ड समवेयर। नाउ लेट्स सी AGP। सर AGP क्या होता है? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों चीजें चल रही हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। कहने का तो देखो, यहाँ 1 का 4, 4 का 7, 3 का डिफरेंस है, +3 नीचे देखो 5 का स्क्वायर, GP चल रही है। यस, साथ साथ एक हमसे इजी होते नहीं, आप ये करा रहे हो। पहला टर्म क्या है? A is 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का है। कॉमन रेशियो कितना है? बार 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल, सिर्फ डिफाइन किया है। क्या करने का? जो भी कॉमन रेशियो इससे मल्टीप्लाई कर दो। R जो है 1/5 है, तो S को 1/5 टाइम्स S कर दो। क्या हो जाएगा? पहला टर्म क्या बन जाएगा? 1/5। उसको ये जो बाय 5 है ना उसके नीचे लिखना। फिर अगला टर्म 4/5 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर डालो, s माइनस 1/5s। इसको मैं डायरेक्टली अब काट के 4/5s लिखने की हिम्मत करना चाहूंगा। ये 1 तो था ही था। अब 4/5 माइनस 1/5 इज 3/5। 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर इज 3/5 स्क्वायर। तुम देख रहे हो ऊपर 3 आ गया बार बार, शाबाश। अब 4s/5 को वही लिखा इक्वल टू 1 + 3 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? 1 + 1, अंदर बचेगा 1/5 + 1/5 स्क्वायर। क्या ये अभी प्योर जीपी बन गई? और मान लो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक होता तो इसका आंसर बहुत इजीली निकल जाता। 4s/5 तो लिखते ही तुम, इज इक्वल टू 1 + 3 इंटू a/1 - r होता है इसका फॉर्मूला। a क्या है? 1/5 अपॉन 1 - r मतलब 1 - 1/5। 1 - 1/5 इज 4/5। 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? सर इतना फास्ट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, 1/4 बचेगा, मतलब 3/4। ये समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करो। 4s/5 इज इक्वल टू ये कितना होगा? 7/5
4, s कितना आएगा, ये गया उधर 35/16, दैट वुड बी द सम। ऐसा ही एक ऑप्शन तुमको दे रखा होगा। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? कोई शक, कोई दुविधा? आई होप नहीं है। इसको एक बार पढ़ना। वाओ सर खत्म। बस इतना सा रिवीजन था तुम्हारा, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वापस खत्म हो गया। अब अपन ज्योमेट्री की ओर बढ़ने वाले हैं अगली बार। तब तक इसको और इसके पिछले जितने भी वीडियोस हैं सबको फटाफट अपने जहन में उतार लो, एंड कैट इज इन योर हैंड।